फ़ॉन्ट फ्राइडे के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे फ़ॉन्ट की जो ना सिर्फ एक टाइप फेस है बल्कि ये एक स्टेटमेंट है, ये पावरफुल है, ये बोल्ड है, ये इम्पॉसिबल टू इग्नोर है। ये वो फ़ॉन्ट है जो आपके डिज़ाइन पर, आपके मैसेज पर इम्पैक्ट डालता है। हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट फ़ॉन्ट की। इस एपिसोड में हम जानेंगे इम्पैक्ट टाइप फेस की हिस्ट्री और ये कि ये कैसे एक इन्फ्लुएंशियल फ़ॉन्ट है और ये कैसे डिज़ाइन की दुनिया में बिगर ट्रूली मीन्स बेटर की अहमियत रखता है और वो क्या वजह है जिसकी वजह से इम्पैक्ट फ़ॉन्ट इंटरनेट की दुनिया में पॉपुलर है। सो फ़ॉन्ट फ्राइडे दिस वीक वी आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को 1965 में जॉफ्री ली ने डेवलप किया, जिसे स्टीफनसन ब्लैक फाउंड्री ने यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ किया। इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को डेवलप करने की क्या वजह थी? एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम में एक इंजीनियरिंग फर्म थी जिन्हें अपने मेटल टाइप के लिए और उसकी तशहीर के लिए एक फ़ॉन्ट दरकार था जो कि बहुत इम्पैक्टफुल हो। तो उन्होंने जॉफ्री ली, जो कि ख़ुद भी एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन डायरेक्टर थे, उनकी खिदमात ली और उन्हें रिक्वेस्ट की कि कोई ऐसा फॉर्म डेवलप किया जाए जो कि हमारे मैसेज को और हमारी फर्म को रिप्रेजेंट करे। सो इस तरह इम्पैक्ट फ़ॉन्ट वजूद में आया। जॉफ्री ली ने बाद में ख़ुद भी चूँकि वो डिज़ाइनर थे, इस फ़ॉन्ट का भरपूर इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं इम्पैक्ट फ़ॉन्ट के डिज़ाइन की। इम्पैक्ट फ़ॉन्ट के थिक स्ट्रोक्स, कंप्रेस लेटर स्पेसिंग और मिनिमल इंटीरियर काउंटर फॉर्म को जहन में रखते हुए इसे बनाया गया है। और जैसे कि इस फ़ॉन्ट का नाम है, इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को टू हैव एन इम्पैक्ट यानी ऑडियंस पर असर डालने के लिए बनाया गया है। इम्पैक्ट का बोल्ड और कंडेंस डिज़ाइन इसे हेडलाइन और साइंस के लिए सूटेबल बनाता है। इम्पैक्ट फ़ॉन्ट बोल्डनेस, एम्फेसाइज और सीधी बात, नो बकवास जैसे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एटीट्यूड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके थिक स्ट्रोक्स और हाई एक्स हाइट इसे काबिल बनाते हैं कि ये दूर से ही विजिबल हो जाता है। ये दूर से ही विजिबल हो जाता है और ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। यही वजह है कि उस ज़माने में न्यूज़पेपर में हेडलाइंस के लिए इम्पैक्ट फ़ॉन्ट ही का इस्तेमाल किया जाता था ज़्यादातर। इम्पैक्ट फ़ॉन्ट, जैसे मैंने बताया कि पहले हेडलाइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आप ऑडियंस की तवज्जो अपने डिज़ाइन की तरफ हासिल कर लें, तो एज ए हेडलाइन आप इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सब हेडिंग या रीडिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इम्पैक्ट फ़ॉन्ट मेरा ख्याल है कि इसको यूज़ करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर आप अटेंशन के लिए, जिसे हम हुक कहते हैं, अगर आप हुक पार्ट के लिए इम्पैक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चॉइस है। वैसे तो हम अपने शो में बात करते हैं कि किस ब्रांड ने किस फ़ॉन्ट को अपनी ब्रांडिंग का हिस्सा बनाया है या अपने लोगो में इस्तेमाल किया है। अनफॉर्चुनेटली इम्पैक्ट फ़ॉन्ट के बारे में हमारे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि किसी बड़े या काबिल ज़िक्र ब्रांड ने इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को अपने लोगो में या अपनी ब्रांडिंग का हिस्सा बनाया हो। इसकी एक वाहिद वजह यही है कि ये एक कंडेंस फ़ॉन्ट है जो कि आपकी अटेंशन तो ग्रैब कर सकता है, लेकिन दीगर चीज़ों में अगर आप कोई रीडिंग मटेरियल बना रहे हैं तो उसमें ये अनरीडेबल हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं या आप कोई ऐप बना रहे हैं, सो अपनी वेब और अपनी ऐप में आप इसे हेडिंग के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे या आर्टिकल रीडिंग में एज अ फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं या आप अपनी ऐप में इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है, जो कंज्यूमर है, वो आपकी ऐप को ईजी नेविगेट करे, आपकी वेबसाइट को ईजी नेविगेट करे और उसे पढ़ने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को अगर आप हेडिंग के लिए ही इस्तेमाल करें तो ये एक बेहतर चॉइस है। सो इम्पैक्ट फ़ॉन्ट किसी ब्रांड पर तो कोई इम्पैक्ट उनकी ब्रांडिंग का हिस्सा तो ना बन सका, लेकिन हम सब इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को रोज़ाना एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे? 2000 से लेकर 2010 की दिहाई के दौरान हमने देखा एक मीम का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है और इंटरनेट पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हम मीम्स देखते हैं। तो मीम में जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ पहली बार वो इम्पैक्ट ही यूज़ हुआ और इम्पैक्ट फ़ॉन्ट ने मीम के साथ मिलकर ऐसा इम्पैक्ट डाला कि अब जो भी मीम क्रिएटर्स हैं वो उनकी पहली चॉइस इम्पैक्ट होती है। अगेन क्योंकि इम्पैक्ट फ़ॉन्ट आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है और
मीमर्स जो अपना मैसेज देना चाहते हैं वो आधा देते हैं इम्पैक्ट फ़ोन के ज़रिए और आधा देते हैं उस विजुअल के ज़रिए जो कि आप देखते हैं। और यही वजह है कि रोज़ाना हम सब कई मीम्स अपनी टाइमलाइन पर सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के ज़रिए एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। सो दोस्तों, इस एपिसोड में इम्पैक्ट फ़ोन के बारे में हमने आपसे हिस्ट्री शेयर की, इसके यूजेज, इसकी एप्लीकेशन शेयर की और ये कि किस तरीके से इम्पैक्ट वाक़ईतन पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, सब शेयर किया। तो क्या आप समझते हैं कि आप इस फ़ोन के ज़रिए अपने ब्रांड को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं? ज़रूर शेयर कीजिएगा।